हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। सो आप एंड तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द एक्चुअलरी इज। द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द एक्चुअलरी इज सेकंड ग्रेड इंग्लिश पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अपने माइंड में गैस करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा एक नंबर टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रेगुलर वर्ब इज। द मोस्ट रेगुलर वर्ब इन इंग्लिश इज। द मोस्ट रेगुलर वर्ब इन इंग्लिश इज सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, दूरदर्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर सीम। सीम इसका करेक्ट आंसर होगा। सीम वर्ब का प्रयोग अंग्रेजी में वेरी रेयरली होता है, बहुत कम होता है। सीम का यूज़ इंग्लिश में अंग्रेजी में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रन एज फास्ट एज आई। आई रन एज फास्ट एज आई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने माइंड में गेस करो। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर कुड। कुड इसका करेक्ट आंसर होगा। पास्ट एक्शन की बात, पास्ट एक्शन की कोई बात को कहने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कुड का उपयोग किया जाएगा। कुड एक मॉडल एक्सुलरी है जिसका उपयोग पास्ट की किसी योग्यता, क्षमता, एबिलिटी बताने हेतु किया जाता है। पास्ट एक्शन की कोई भी बात कहने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कुड का उपयोग किया जाएगा। कुड एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। इसका उपयोग पास्ट के किसी योग्यता, क्षमता, एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द ट्रेन। नो सूनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टू वर्ड इट। नो सूनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टू वर्ड इट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में गैस करो। इसका करेक्ट आंसर होगा एक नंबर अराइव। अराइव इसका करेक्ट आंसर होगा। नो सूनर डिड के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। नो सूनर डिड के बाद क्रिया की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अराइव। अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच सिंस दे वेयर हेयर लास्ट। मच सिंस मच के बाद ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ क्या आएगा? मच सिंस के बाद, मच के बाद क्या आएगा? मच सिंस दे वेयर हेयर लास्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अपने माइंड में गेस करो। इसमें कौन सा आंसर है? अपने माइंड में गेस करो। इसका करेक्ट आंसर होगा एक नंबर हैज़ हैपन। मच उसके बाद हैज़ हैपन सिंस दे वेयर हेयर लास्ट। दे वेयर लास्ट। उपयुक्त वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। अतः ऐसे वाक्य में पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट आता है। उपयुक्त वाक्य में टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। अतः ऐसे वाक्य में सिंस से पहले क्या आएगा? यहाँ सिंस से पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैपन्ड, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनाइट।
Next question. They dash the teacher about this his morning work. He dash to the teacher about his homework. इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने माइंड में गैस करो। इसका करेक्ट आंसर होगा लेट। लेट उपयुक्त वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अतः ले की सेकंड फॉर्म लेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिजनर वाज डैश टू डेथ। द प्रिजनर वाज डैश टू डेथ। डैश टू डेथ इसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में गैस करो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, अंगेड। अंगेड इसका करेक्ट आंसर होगा। उक्त वाक्य पैसेज में अतः पास अतः वाज अंगेड आएगा। वाज अंगेड आएगा। इसका करेक्ट आंसर द प्रिजन वाज अंगेड टू डेथ। नेक्स्ट द वेल। द वेल डैश एट रेगुलर इंटरवल। द वेल डैश रेगुलर इंटरवल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में गैस करो, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, रिंग्स। रिंग्स इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। उपयुक्त वाक्य के कार्य में बारंबारता का उल्लेख है, अतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिंग्स आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा रिंग्स, 2 नंबर। नेक्स्ट द बस वाज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट। द बस वाज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। 1 नंबर टर्न। टर्न इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर टर्न। उपयुक्त वाक्य में टर्न अपार्ट प्रेजेंट वर्ब है, अतः इससे किसी वस्तु को पूर्णतः नष्ट करना। किसी वस्तु को पूर्णतः नष्ट करना, टर्न अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। I tried to learn English for years, but I dash. I tried to learn English for a year, but I dash. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइंड में गैस करो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, हैज़ नॉट सक्सेस। हैज़ नॉट सक्सेस क्या होगा? उपयुक्त वाक्य में बट के बाद आने वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य बोलने समय तक कार्य को पूरा हुआ है। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर बट आई हैव नॉट सक्सेस्ड। नेक्स्ट he dash his watch while he was traveling. He dash his watch while he was traveling. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, lost. He lost his watch while he was traveling. Next, the house with all its contents dash ensure
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइंड में गैस करो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, अपने माइंड में गैस करो। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स कैश इंश्योर। इसका करेक्ट आंसर वाज इसका करेक्ट आंसर है। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर। नेक्स्ट, either he or I has mistake। either he or I mistake। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई के बाद क्या आता है, एम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एम। either he or I am mistaken। नेक्स्ट, every one of the boys dash to ride a bike। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,